जय सम्राट भैया। जय सम्राट भैया। और भैया। बढ़िया बढ़िया, बताइए गुलाब जी। जी सर, जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश का। अच्छा, जौनपुर से हैं? नहीं, प्रतापगढ़ से हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलो तो बढ़िया है। सूरत में क्या करते हैं? सर, अपना एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, मतलब 2 मशीन अपने लगा रखे हैं, खुद का अच्छा अच्छा। कारखाना। ठीक है, बताइए क्या कह रहे थे। उस समय थोड़ा मैं कहीं जा रहा था, निकल रहा था, मैंने सोचा 60 में बात होगी तो ठीक है, इसलिए फोन उठा लिया था। जी जी जी। हाँ बताइए क्या कह रहे थे। बस ज्यादा कुछ नहीं, यही जो आप वीडियो एक जारी किए थे, हम्म ये एक समाज को एकजुट रहना चाहिए, ऐसा अपने हम्म कुछ ऐसा दमदंड और ये सब करना हम्म चाहिए, हम्म तो हम्म सर इसमें एकजुटता की बात जो है ना, हम्म सबसे पहले तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए हम्म कि आपने एकजुटता की कहीं पर मिसाल दिया, कहीं आपने एकजुटता का परिचय दिया है क्या? हम्म। आपको पता नहीं मेरे बारे में। बहुत अच्छे से पता है सर, क्या मेरी बात पता है? समझो। अगर आपको उत्तर पता होता प्रदेश तो के, ऐसे ऐसे सुनिए, प्रश्न ही नहीं करते आप। बिल्कुल करूंगा सर। उत्तर हुँ, प्रदेश के आप भी, उत्तर प्रदेश के स्वामीनाथ मौर्य जी, हुँ, उत्तर प्रदेश के हुँ, केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के हुँ, बाबू सिंह कुशवाहा जी, सब ने अलग अलग पार्टियां क्यों बना रखी हुँ, है? हुँ। यही तो जानना है ना। जी। देखिए, बात ये हम्म। होती है, जी। एक न्याय की बात होती है, न्याय। हाँ। हाँ। और एक होता है कि जो है सबको ले लो साथ में, ठीक है? हाँ। भगवान बुद्ध का को आप जानते हैं, ठीक? हाँ। भगवान बुद्ध ने सुशील नहीं, उसको क्या नाम है यार? देवदत्त। हाँ। देवदत्त का विचार और रास्ता सब कुछ अलग था, हम्म। ठीक है? और भगवान बुद्ध का रास्ता और विचार सब अलग थे, ठीक है? जी जी अगर जी। मैं आपसे कहूँ किसके साथ आप हैं, हम्म। तो आप यही कहेंगे मैं बुद्ध के साथ हूँ, जी। ठीक है? वो इसलिए नहीं कि वे मतलब राजा के बेटे थे या समथिंग, ठीक है? हम्म। वो इसलिए क्योंकि बुद्ध के जो विचार और काम थे, हम्म। वो सर्वथा लोकहित में थे, ठीक है? जी 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 जी। और आप और नीचे चले आइए, तो सम्राट हम्म। अशोक को भी आप जानते हैं, सुसीम को भी आप जानते हैं, ठीक है? जी जी जी। सम्राट अशोक ने क्या किया कि कहते हैं लोग कि अपने भाइयों की हत्या कर दी। जी। और कुछ लोग उसको सही भी मानते हैं, कुछ लोग गलत भी मानते हैं, ठीक है? हम्म। हम्म। तो अगर आपसे कहूँ मैं, जैसे अभी आपने मतलब नारा दिया कि भाई जय सम्राट, जी जी तो जी। आपने जय सुसीम क्यों नहीं बोला? ठीक है? तो इससे ये लग रहा है कि भाई आप जो है सम्राट अशोक की विचारों से सहमत हैं। जी, बिल्कुल सहमत है। तो अब आपसे ये कहा जाए कि भैया आपने सुसीम को और सम्राट अशोक को एक करने का क्यों नहीं प्रयास किया? या हम्म। बुद्ध को और जो है देवदत्त को एक करने का प्रयास क्यों नहीं किया? ठीक है? हम्म। हम्म। तो ये संभव नहीं है, जी पहली बात तो। जी दूसरी बात जो है, जब आपने मेरी बात करी है कि भई आपने क्या प्रयास किया, ठीक है? जी जी। तो आपके टीम में यशराज भी होंगे, ठीक है? हम्म। यशराज जी को आप जान ही रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना? और बहुत मेरे को अच्छे भी से। बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? जी हम आए भी थे पहली बार जो है उन्हीं के सानिध्य में ही हम आए थे, ठीक है? जी जी। तो जब भी मतलब हमने जो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, केशव की खैर तो बीजेपी में है, उनसे बात करना मेरी क्षमता के बाहर था, ठीक है? हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम जो छोटे-मोटे नेता हैं, इनको हम्म। लेकर के पहले तो हम संगठन चला रहे थे। यशराज जी दिल्ली में भी आए थे और हम्म। उनको पता भी होगा, आप पूछिएगा एक बार, लगभग मान के चलिए 60-70 संगठनों को हमने एक करने का प्रयास किया, ठीक है? हम्म। संगठनों को, अभी भी उसमें काफ़ी संगठन हमारे साथ हैं, लेकिन बात क्या है कि हमारे समाज में जो है होती है पैसे की कमी। संगठन तो लोग बना लेते हैं, जी। लेकिन उसको चलाना और उसको लीड करना ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। हाँ, अगर हम्म। पैसे उनको मिले बराबर से, कहीं से भी फंडिंग मिले, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे वो, ठीक है? जी। अच्छा, उसके बाद जब ये लगा कि नहीं, राजनीति में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए, तो सभी को मैंने बैठाने का प्रयास किया और लखनऊ में एक बहुत भव्य आयोजन मैंने किया, ठीक है? सामाजिक और राजनैतिक एकीकरण का, और सभी के पास जाकर के, बाबू सिंह कुशवाहा हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई और भी हो, सभी के पैर-पैर पकड़ करके हमने ये प्रयास किया कि सब लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँ। हम्म। तब तक हमें इनका जो वास्तविक रूप था, असली जो चेहरा था, वो नहीं पता था। हम तो सोचते थे भाई प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारे कहने से जो है ये एक हो जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? हम्म। हम्म। दूसरी बात ये है, कितनी भी महान बातें आप बोल लीजिए, कितनी भी बड़ी बातें आप बोल लीजिए, ठीक है? हम्म। लेकिन उसके लिए आपका स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक? जी। जैसे आप प्रधानमंत्री की पोज़ीशन पे हैं, आप गलत भी बोलोगे तो सही मान लेंगे।
और अगर आपने एक मजदूर हैं या आप छोटे मोटे व्यक्ति हैं या अभी युवा हैं, आपका उतना अनुभव नहीं है, अब हम्म, मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, ठीक है, तो हम्म, मैं आपकी औकात उससे आजमा लूंगा। आप कहोगे मैं 30 साल का हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं मैं 60 साल का हूं। तो हम्म, मैं आपसे कंपैरिजन करने लग जाऊंगा कि अभी हमारे सामने आप बच्चे हो। जी, तो लोग विचारों की वो नहीं करते हैं कि भाई बंदे का जो है विचार बहुत बढ़िया है इसलिए उसको मान लीजिए। तो कहीं न कहीं हम इसके भी शिकार हुए और नेता तो आए कुछ लोग, लेकिन बातों बातों में ही रह गए। वो लोग जो है कभी भी मतलब एकीकरण की जो पहल थी वो उन्होंने की नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब प्रोग्राम अटेंड किया, सब कुछ किया, लेकिन जो है उन्होंने जो मेन पॉइंट होना चाहिए था उस पे काम नहीं किया। ठीक है, हम्म, उसके बाद फिर हम व्यक्तिगत जा करके मिले, लेकिन फिर जी, भी कोई सुनने को राजी नहीं है। बात ये है हम्म, कि जब राजनीति की बात आती है ना और हम्म, गद्दी की बात आती है, तो हम और हम, समझ रहे जी, हैं ना? जी, जी, बाबू सिंह कुशवाहा 2022 में बाबू सिंह कुशवाहा के पास हम बैठे और हम्म, हमने इनसे कहा कि सर जो है 2 रास्ते हैं, या तो समाज इकट्ठा हो जाए और या हमारे नेता इकट्ठा हो जाएँ। हम्म, तो समाज को इकट्ठा करना तो ये तो बहुत बड़ा काम भी है और आसान भी है, लेकिन अगर नेता इकट्ठा हो जाए तो जैसे 4-6 लोग हैं, अगर ये इकट्ठा हो जाए तो समाज में भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सब अपने आप जो है इकट्ठा हो जाएँगे और आप लीड करिए, मैं आपके पीछे लगूँगा, ठीक है ना? और जितने भी छोटे-मोटे नेता मैं सबको पकड़ लाऊँगा। जी, बाबू सिंह कहें बोले कि नहीं मुझे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, ठीक है? हम्म, तो हमने कहा ये जो भागीदारी मोर्चा आप चला रहे हैं, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी की कई सारे संगठन पार्टी लेकर काम कर रहे हैं, तो इसमें मौर्य समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक है ना, उनको शामिल कर लीजिए, गठबंधन महागठबंधन बना लीजिए। हम्म, तो बाबू सिंह ने कहा कि ठीक है मैं तो एग्री हूँ, लेकिन बात ये है कि मौर्य समाज की कोई भी पार्टी, ठीक है ना, इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अगर होगी तो वो पार्टी मेरे में विलय कर जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? जी, विलय कर जाएगी, तो विलय का मतलब वही होता है कि हमारे अंडर में आ जाएगी, ठीक है। हम्म, तो हमने कहा औरों की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं विलय करने को तैयार हूँ। लेकिन बाबूजी ये बताओ कि जो है आप किस आधार पे मैं विलय करूं, क्या नियम कानून क्या शर्तें हैं, ठीक है ना, ये मुझे थोड़ा सा आप गाइड करिए। तो उन्होंने जी, कहा कि देखिए मेरा ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना सिद्धांत है, ठीक है। हम्म, मैं जो कहता हूँ वही नियम है, वही कानून है, वही सिद्धांत है। हम्म, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा। फिर उसके बाद बोले कि आरपी मौर्य जी आप बहुत परेशान रहते हो, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं आपको कि हम यहाँ पे रोड बनाने नहीं आए हैं, हम लालटेन लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे बना बनाया रोड मिलेगा हम वहीं पे चल जाएंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इस पोजीशन पे अगर आप हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे? हमने तुरंत हाथ जोड़ा, हमने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कभी भी आरपी मौर्य आपके जो है मतलब पास जो है निवेदन लेकर के सामाजिक स्तर पे नहीं आएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, किसी के साथ ही किसी के पीछे चलने में कोई परहेज नहीं है मुझे। जी, जी, लेकिन जी, लेकिन मेरी समस्या ये है कि जैसे मान लो कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा के पास लग जाऊं, अपना सब कुछ मैं पूरा जीवन कुर्बान कर दूं, ठीक है, हम्म, लेकिन भाई जो है गुलाब जी हमारे छोटे भाई हैं, कल वो बोले आरपी मौर्य जी हमारी जगह कहाँ पे है? हम्म, आपने तो सेवा करी, लेकिन रास्ता तो हमारे लिए नहीं खोला ना। कल हम्म, गुलाब जी का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? तो हम जी, ये चाहते थे कि एक सिस्टम बने। सिस्टम का मतलब है कि व्यवस्था, जैसे हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय जी, संविधान किसी को रोकता नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। जी, जी, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे समाज की एक पार्टी ऐसी हो कि जो किसी की गुलाम ना हो, किसी के बाप की बपौती ना हो, ठीक है ना, जो आने वाली पीढ़ी है जो योग्य रहे, वो नेतृत्व करे, लीड करे और आने वाली पीढ़ी का रास्ता सदा खुला रहे, फिर उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। तो वो चीज कोई देने को राजी नहीं था, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, स्वामी प्रसाद तो खैर इधर उधर कर रहे थे, अब तो उन्होंने पार्टी भी एक ले ली, बना क्या ली, किसी की ले ली, ठीक है। हम्म, तो उस पीरियड में जब हमारे पास रास्ता नहीं था ना, तब हम लोगों ने पार्टी बनाई है। और पार्टी में आप सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बताइए। हो सकता है यही जितनी बातें आपने बताया हमको, हुँ, यही सिचुएशन हुँ। मौर्य समाज सूरत और मौर्य कुशवाहा समाज सूरत के बीच रहा हो तो? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ इसको लेकर के। तो वही सिचुएशन अगर थी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जी, मैंने राजेश भाई से, ठीक है ना, और वो क्या नाम है सुरेश भाई को कॉन्फ्रेंस जी, में लेकर के बात करी, ठीक है? जी, एक जी, साथ मैंने बात करी जी, और हमने कहा भैया देखो संदेश गलत जा रहा है, ठीक है? जब जय हम्म, सम्राट का नारा आप भी लगा रहे हो और वो भी हम्म, लगा रहे हैं। हम्म, ठीक है, मान लेते हैं एक नहीं कई हम्म, संगठन हो जाए, हमें उससे परहेज नहीं है। हम्म, लेकिन एक दूसरे का विरोध ना हो, इंटरनली हम लोग एक हों। हम्म, इंटरनली आंतरिक रूप से, जैसे हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हम कि भैया आप जो है ना गुलाब जी आप सूरत संभालिए, मैं उत्तर प्रदेश संभाल रहा हूँ, ठीक है।
अगले को मैंने बोल दिया बिहार संभालो, अगले को बोलो मैंने कुछ और संभालो। तो हमारा ये कहने का मतलब था आंतरिक रूप से हम लोग एक रहें, बाकी हम कह रहे हैं पूरा सूरत कवर कर लो या जैसे भी कवर करना है वो चीज कवर करिए, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन मॉनिटर जो है ना वो एक तरीके से होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब निर्णय फैसला निकालिए। तो उस पे जो है क्या कहते हैं राजेश भाई ने काफी एडजस्ट भी किया और उन्होंने भी किया, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि दोनों के अंदर जो है ना ईगो कहीं ना कहीं झलक रही है। तो फिर आपने एक ही हाँ। पार्टी का प्रचार प्रसार और ऐसा वक्तव्य क्यों किया? नहीं मैं अगर दोनों के अंदर ईगो था तो आप दोनों का विरोध करते। एक पार्टी का आपने प्रचार प्रसार किया, बात मेरी एक के समझ लिए आपने लीजिए। वीडियो जारी हाँ किया बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दूसरे के लिए क्या किया आपने? बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, हम्म, हमने इनसे बोला, ठीक है, जी, किससे, सुरेश भाई से मैंने बोला, हाँ, हमने बोला आप लीड कर रहे हो, अगर आप जो है राजेश को या कोई दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष या नेतृत्व आप देना चाहते हो, ठीक है, हम्म, मतलब अगर हम कहते हैं जैसे एक चुनाव करवाइए या कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था आप करवाइए जो इनकी मतलब रिक्वायरमेंट है, हम्म, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो, हम्म, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट की पूरी करने के लिए वो तैयार भी थे। लेकिन राजेश भाई यहाँ पर उन्होंने कोई अपना वो मतलब पॉइंट नहीं दिया कि हमें एक साथ काम करना है या नहीं करना है, उनकी बस एक ही धुन थी कि हमने जो है वहाँ कार्यक्रम के लिए फिक्स कर लिए, समाज का प्रोग्राम है और वो जो है अब हट नहीं सकता, अब हमारे तरीके से होगा। दूसरी बात प्राथमिकता देने का ये था कि जैसे पहले से सूरत का जो प्रोग्राम होता आया है, जी, ठीक है ना, तो सूरत का प्रोग्राम होता आया है, तो मैंने बड़े बुजुर्गों से भी निवेदन किया कि बैठ करके इस बात को सॉर्ट आउट कीजिए आप लोग, जी। लेकिन उसमें कोई पहल हुई नहीं। तो शायद आपने ये भी कोशिश किया होगा जानने का कि इसकी शुरुआत को किसने किया था? किसकी? यही जयंती मनाने का और रैली संबंधित जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हाँ सन 2010 से आयोजित हो रहा है, हाँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये भी आपने जानने की तो कोशिश किया ही होगा। नहीं इतना डीप पे मैं गया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं टीम वर्क पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, जी, ठीक जी। है ना। बाकी आप बताइए किसने स्टार्ट किया? नहीं, आप जब इतना सब कुछ जानते हैं तो वो आपको जानना चाहिए था पहले से ही। अब नहीं मैं बताऊं मैं तो उससे। समाज को जानता हूँ, मैं एक सिस्टम को जानता हूँ भैया, व्यक्ति को नहीं जी, जी, जानता हूँ, ठीक है। जी। अपनी पार्टी में हमने ऐसा प्रावधान बना रखा है हम्म, कि आज आरपी मौर्य है कल नहीं है, लेकिन ये पार्टी लगातार चलती रहेगी, सिस्टम है जी, हमारे पास, ठीक है। वो मैं बात तो वही सच है। वही सिस्टम की ही बात मैं उनसे भी कर रहा था हम्म, और हमने ये भी कहा कि अभी आप समय कम है तो लेकर के आप बैठ जाओ, बातचीत कर लो, उसके बाद आप जब मतलब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, उसके बाद बैठ करके दोनों संगठन को एक में मर्ज कर दो, जिसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना है आप बनाइए, जी, लेकिन व्यवस्था लोकतांत्रिक होनी चाहिए, किसी की हिटलर शाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नहीं तो आप समाज में क्या संदेश देंगे? बात तो आपकी एकदम बिल्कुल जायज है। हाँ और उसी अगली अगली बार जो रैली हुई थी उस टाइम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मौर्य जी वहाँ के कोषाध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा। और चंद दिनों के बाद जब ये चंदा कलेक्शन का मैटर आया ना, हम्म। कुछ ही दिनों के बाद उनको उस पद से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया इस बात का। ठीक नहीं है, बात वो आपकी सही है, वो वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था का है, टीम का है ना। टीम अब का। ये चीज अगर इसका आप, मतलब, हाँ मेरी बात समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो वो लोग बोल रहे हैं उसको आप करोगे तो आपको पद पे रहने दिया जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। नहीं जहां तक नहीं मुझे अनुभव है, जहां तक मुझे पता लगा है। ये बात तो फिर आपको बैठ के ना मतलब और उसके बाद विचार सुनिए, उसके बाद जो है ना, एक दिन ऐसे फेसबुक पे कमेंट के द्वारा कमलेश मौर्य ने कुछ कमेंट किया। और उसके बाद हमने उनसे सिर्फ एक कमेंट में ये लिखा था कि भाई साहब आपसी जो भी मतभेद है रैली समापन के बाद एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा करिए, आपस में जिसके मन में जो भी किंतु परंतु है सब वहां पे अपना अपना विचार रखो और उसके बाद कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। उसके बाद कमलेश मौर्य जी ने हमको अपना फोन नंबर कमेंट में लिखा, बोला आप हमसे बात कर सकते हो। हमने तुरंत उनको फोन लगाया जैसे आपको लगाया था। उनसे हमारी बात जो हुई थी, अगर आप कहो तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूं और आप सुनो कि वो बंदा किस हद तक समाज को गाली और गिरा हुआ साबित कर सकता है। और उसी बंदे की कंप्लेन हमने सुरेश से किया। क्यों किया? क्योंकि वहां के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है सुरेश भाई है, ठीक है। तो सुरेश भाई का जो हमारे साथ उनका वार्तालाप हुआ है वो भी आपको मैं वॉइस रिकॉर्डिंग और
व्हाट्सएप चैटिंग जो है ना, वो आपको अगर कहो तो मैं अभी तुरंत भेजूं। ठीक है, हालांकि भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा। हालांकि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भेजूंगा। मैं मार्केट आया था, कोई बाइक बात पे नहीं, हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अगला बंदा मेरे से बोला, मैं उनको बोला कमलेश भैया क्या बात है, क्या नाराजगी है भाई साहब? तो बोले कि कुछ नहीं भैया, ऐसा है। तो बोला आखिर कुछ तो बात होगी। तो बोले कि अरे कुछ मादर चोद हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, अगर अभी मैं थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी खाते पे पहुंच के आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप सुनिएगा। जी। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा, मैं सीमा से बाहर चला गया था। सुरेश को फोन करके इतनी गाली दिया हूँ कमलेश के प्रति कि मैं सुरेश को बोला भी था कि तुमको और कमलेश को मेरा जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, लेकिन समाज के प्रति अगर दोबारा ऐसी गाली उसने दिया तो सूरत में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मादरचोद को, ऐसे ही बोला था मैं उसको। आखिर ये बात कहाँ तक जाए, आप बताओ कि वो ऐसे समाज के व्यक्ति को ऐसे बोल रहा है। और सुरेश भाई को हमने कंप्लेन किया तो सुरेश भाई बोलते हैं वो तुम्हारा कमलेश का मैटर है, आप अपने ना मारो। क्या क्या? तुम्हारा कमलेश का मैटर है, तुम आपस में ना मारो, हम सबसे नहीं मतलब है। अच्छा। एक संगठन का सदस्य, मेन सदस्य, क्या बोल सकते हो होने के नाते, अगर आपको मैं कंप्लेन दे रहा हूं तो उसका सोल्यूशन आपको खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए। उन्होंने मुझे ऐसा लिख के दिया, आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा, देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ऐसे तमाम तरह की टीका टिप्पणियां आज तक चल रही है। आज बंद है, आज तक चल रही है। और हमने कहीं ऐसा नहीं उनको टीका टिप्पणी किया कि भाई ऐसा है, गलत है, वो है। हमारा और राजेश भाई का, यशराज भाई का एक ही सिद्धांत था। अगली बार आप तो थे नहीं, मैं तो वहां पे प्रेजेंट था जब रैली समापन के बाद व्यक्ति लोग खाना खाने लगे थे ना, तो उनमें कुछ ऐसी बातें हुई थी कि गाली गलौज तक हो गई थी, क्योंकि पब्लिक इतना ज्यादा थी अगली बार कि खाना खाने में समाज के लोग कैसे हैं, कुछ मजदूर लोग वहां आ गए, कुछ ऐसे में, तो ऐसे गाली गलौज हो गई थी। तो हम लोग उसी समय एक विचार ये विमर्श किए थे कि भाई साहब अगली बार जो रैली का जो समापन होगा ना, कहीं बड़े ग्राउंड में होगा, ताकि ये दुर्व्यवस्था मतलब अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजेश भाई ने ये प्रस्ताव डाला था। सम्राट कॉर्पोरेशन पे जब ये मीटिंग हुआ था तो उन्होंने ये प्रस्ताव डाला था कि भाई साहब रैली आप कहीं से भी उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समापन किसी ग्राउंड में होना चाहिए। चाहे डी मार्ट के सामने ग्राउंड है उसको ले लो, या अपने वो जो हम लोग अभी बुक किए थे वृंदावन फार्म, अभी जो बुक किया था अपने मौर्य बिरादरी का ही है वो भी, वो भाई ने कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ लेबर चार्ज लिया। बता रहे थे, राजेश जी बता रहे थे ना। तो हम लोग यही बोल रहे थे, या तो वहां समापन कर लो, या तो यहाँ भाई पैसा अगर देना है तो यहाँ दे के कर लो, यहाँ पे कर लो। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि रैली जहाँ से उठती थी वहीं से उठेगी, जहाँ समापन होता था वहीं समापन होगा। यही बात थी। तो इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि भाई हम ऐसा अब नहीं करेंगे। तो हमने क्या गलत किया था? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन बात यहाँ पर है ना, जैसे मतलब उस टीम में, चाहे वो आपकी टीम हो या दोनों की कंबाइंड टीम हो ना, पहले तो हम कंबाइन में ही थे। हाँ, सुरेश से हमारी बहुत अच्छी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। अभी भी कंबाइंड हो सकते हैं, थोड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय देने की जरूरत है, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता का परिचय कौन देगा? नहीं, दोनों को देना पड़ेगा ना, एक को जब दोनों के अंदर ईगो है, आपने खुद कहा दोनों के अंदर ईगो है। हाँ, मैंने देखा। तो फिर कैसे होगा? नहीं, संभव है, क्यों नहीं संभव है। जैसे जो व्यक्तिवाद है ना, जैसे एक व्यक्ति ने कह दिया, जैसे मान लो कि सुरेश जी ने आपने कंप्लेन किया जो है, मतलब उनके खिलाफ, क्या नाम है उनका, कमलेश जी के खिलाफ। नहीं, सुरेश जी से आपने कंप्लेन किया, कमलेश जी के खिलाफ कंप्लेन किया सुरेश जी से। जी। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, या उन्होंने कहा कि भाई आपका मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है जी। तो ऐसी बातें जो है व्यक्तिगत कैसे हो सकती हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, ठीक है। वही उनसे हमने पूछा। अगर ऐसी कंप्लेन है तो वहां पर ऐसी कौन सी टीम है जो उसको मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी, या जो है जवाब मांगेगी सुरेश भाई से कि जो है आपने जवाब क्यों नहीं दिया, या ऐसा जवाब क्यों दिया? समझ रहे हैं ना? जी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको मेंटेन, और आप भाग क्यों रहे हो? मुझे बताओ, अलग क्यों जा रहे हो? कल आज आप अलग जा रहे हो, ठीक है ना, कल आपकी टीम से कोई भी बंदा नाराज होकर के वो अलग बना ले, परसों कोई और बना ले, तब तो फिर हम यहीं टूटे बिखरे रहेंगे।
मेरा ये कहने का मतलब है कि जो टीम है मौर्य समाज सूरत, ठीक है, वो आपकी अपनी टीम है। अगर मौर्य समाज सूरज में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है जी तो वो एक बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है? इसके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा हर सदस्य को। जी। और अगर कमलेश भाई ने किसी ने हो सकता है आवेश में गाली दे दिया या कुछ भी बोल दिया है, ठीक है, तो भाई बड़े बड़े मंचों पे लोग माफी मांग लेते हैं, ठीक है, तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। अपने समाज का ही कोई भाई है, हो सकता है आवेश में बोल दिया हो, हम्म। तो उसको माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमें जी। आगे मिल करके आगे का रास्ता निकालना चाहिए। हम्म। हाँ, तो ये व्यवस्था मेंटेन करने की जरूरत है और अभी भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जी। हाँ, लेकिन अब देखो जो भी कार्यक्रम चाहे आप कर रहे हो चाहे वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं जो देख रहा हूँ कि समाज के लोग ही सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। जी। जी। व्यक्तिगत किसी का पैसा जो है एक तो लग नहीं रहा, दूसरी बात अगर लगेगा तो कब तक लगेगा, कब तक लगेगा? कब सही तक बात है, लगेगा, कितने ठीक दिन है तक ना। लगाएगा हाँ, व्यक्तिगत तो बंदा? इसको लेकर के आप लोग एक निष्कर्ष निकालिए और मौर्य समाज सूरत को संगठित करने के लिए एक मीटिंग आयोजन ऐसा करिए, ठीक है ना। आप कहोगे तो मैं भी आऊंगा, उसमें कोई जी। डाउट नहीं है। जी। और हम ये पूछना चाहते हैं समाज के, चाहे बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, ठीक हम्म। है ना, सब लोग एक एक घर घर में एक एक संगठन चलेगा तो कैसे, मतलब देश का समाज का कल्याण कैसे होगा, ये मुझे बताइए। उसमें आप लोगों को भी जो अपना मतलब नीति तौर तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, उनको भी बदलना पड़ेगा, फिर आकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी व्यवस्था मेंटेन हो जाती है ना, फिर आप इन नेताओं को आप कोस सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप लोग खुद अलग हो गए तो भाई बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, चाहे स्वामी प्रसाद या आरपी मौर्य, किसी को कैसे आप बोलोगे, ये मुझे बताओ ना। हुँ? भाई मैंने बोला ठीक है आपको नहीं आप करो अलग से, वो कहे नहीं ठीक है आपको नहीं पसंद आप अलग करो, वो कहे नहीं ठीक है आप अलग करो। तो जब सब अलग अलग ही कर रहे हो तो कंट्रोल कहाँ हो पा रहा है समाज के नाम पे। भाई साहब, इन्होंने हम्म अजय मौर्य कंसल्टेंसी वाले से, हम्म राजेश भाई ने इनसे मुलाकात करवाया। हम्म उसके बाद रैली में उन्होंने, अगली बार रैली में पूरा खान पान का व्यवस्था उन्होंने देखा, जो भी हम्म राशन आया टोटल, आपको भी पता होगा। हम्म ठीक है। उसके बाद इन्होंने, अब आप बताओ, अगर आपसे किसी बंदे को मैं मिलवाऊं हम्म और आप डायरेक्ट मिल लो, उसके बाद उसी बंदे से आप कोई भी काम करवाओ और मुझे पता भी नहीं लगने दो, और अगला बंदा मुझे बताए तो आप बोलो कि नहीं उनको मत बताओ, जी जी तो जी। कैसा लगेगा? नहीं, इसमें देखो छोटी छोटी बातों को निकालना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती करता है, चाहे आप चाहे मैं या कोई भी बंदा, ठीक भाई है ना। साहब, गलती देखो, अगर हम्म मैं उस समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, हम्म अगर कार्यकर्ता गलती करेगा हम्म तो मेन जो होगा उस समाज का ना, जैसे हम्म अभी सुरेश भाई हैं वहां पे, हाँ 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 सुरेश भाई मेन है, तो अगर मैं उनसे किसी की कंप्लेन करूंगा तो सुरेश भाई को उस चीज का, हाँ हाँ। उसकी बात का संज्ञान में लेना पड़ेगा और हाँ भाई, डांटना भी पड़ेगा। लेना भी पड़ेगा। दूसरी चीज अगर नहीं लेते हैं ना तो उसके प्रति उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना फर्ज निभाया? चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो जो कुछ हुआ अभी, मेरा अगर, निवेदन ये है, जी। जो कुछ हुआ ठीक है ना, कोई हम्म। बात नहीं, जोश आपके अंदर भी जोश उनके अंदर भी है, ठीक है। जी। तो आप एक जो है सामाजिक प्रोग्राम के तहत, मतलब एक सामाजिक पंचायत कह लो, ठीक है ना, हम्म। मौर्य समाज की पंचायत, चाहे उसमें हम्म। कुशवाहा शाह सैनी कुछ भी लगा दो, है तो हम्म। सारे एक ही, ठीक है ना। जी। उसको जी। लेकर जी। जी। क्लासिफिकेशन मत करिए कि उनका मौर्य समाज है, हमारा कुशवाहा मौर्य समाज है, ठीक है। हम्म। उसको लेकर आप 2 4 10 दिन 15 दिन बीच से थोड़ा इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाए ना, तो एक महापंचायत बुलाइए वहां पर, ठीक है। हम्म। और बस वहीं सारा फैसला हो जाएगा। आप कहोगे तो मैं भी आऊंगा, और हम न्याय की बात करते हैं। हम वहां पे किसी व्यक्तिगत, भाई कमलेश जी ने ना मुझे कुछ दे दिया है ना मतलब जो सुरेश जी ने दे दिया है, ठीक है ना। मान जी। सम्मान अपनी जगह है भाई, ठीक है, हम आपके घर आएंगे आप मेरे घर आएंगे, वो तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, और ना जी। मैं जी। जी। उम्मीद करता हूँ। हम्म। बस हमारा उद्देश्य यही है कि जो मौर्य समाज सूरत है, इतना बड़ा आप लोग इतनी मेहनत करते हो भैया, कि मतलब काबिले तारीफ है। और पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश आप दे सकते हो, बहुत बड़ी राजनीति आप लोग खड़ी कर सकते हो। जी। और राजनीति करनी है ना तो बड़े लेवल की करिए, घर के अंदर राजनीति करके क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। जैसे जैसे किसी ने डिमांड कर दिया, सपोज दैट सुरेश जी ने या मान लो राजेश भाई ने डिमांड कर दिया कि भाई अध्यक्ष बना दो मुझे, ठीक है। जी। लेकिन उसको अध्यक्ष तो बना दें, चलो कोई नहीं, बन जाओ भाई, बहुत बढ़िया है। अध्यक्ष बनने के बाद उसकी लगाम जो है ना समाज की उस टीम के पास रहनी चाहिए, कि अगर वो सही रास्ते पर जब तक चलता है तब तक बढ़िया बढ़िया है। अगर वो सही रास्ते से भटकता है तो उसकी लगाम खींच लीजिए, समझ रहे हैं ना। जी। हाँ, लेकिन भागना किसी को नहीं है, भागना किसी को नहीं है। अगर वो गलत काम में इन्वॉल्व है या गलत एक्टिविटी करता है तो समाज उसको ब्रह्मदंड दे। जब वो एक व्यक्ति निकाला जाएगा समाज से, संगठन से, तो कहाँ जाएगा मुझे बताओ, किसके पास जाएगा संगठन बनाने।
समझ रहे हैं ना। जी तो जी जो जी एक टीम पे विश्वास क्रिएट करवाइए, व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति से नहीं चलेगा समाज भैया, ठीक है ना। बाबू सिंह कुशवाहा को मैं बता दूं, उनके पास था पैसा, लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कितना पैसा, लेकिन कहते हैं, हम्म और अपनी तानाशाही में जिंदगी भर रहे हैं, जिंदगी भर रहे हैं, और मायावती के पास सेवा करते, अभी अखिलेश के पास जाके टिकट लेकर के सेवादारी कर रहे हैं। तो अपने समाज में आप बादशाह बनते हो, लेकिन दूसरे के सामने घुटने टेक देते हो। तीसरी बात ये कि जब इतना सब कुछ पैसा था, लोग थे, गाड़ी था, घोड़ा था, तो अभी तक आपने एक सीट क्यों नहीं निकाली, बताओ आप मुझे। जी जी तो साफ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिंदगी आपकी भी 20 साल 30 साल एक्टिव रहती है, हमारी भी रहती है, किसी और की भी रहती है। और हम्म 20-30 साल में भैया ना, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समाज है, कुछ उखड़ता नहीं है। बस खाली अपने अपने मन की जो व्यक्तिगत इच्छा होती है ना, उतनी ही पूरी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, जी समझ रहे हैं ना। तो हम्म इस बात को समझने की जरूरत है। सभी लोग एक साथ बैठो, और आप अगर नहीं कर सकते हो तो ये आयोजन हम करवा देंगे अपने बल पे, ठीक है ना। जी भाई जो है, हम मौर्य समाज सूरत की एक महापंचायत बुला रहे हैं। भाई जो आता है उससे मौर्य समाज चलेगा, ठीक है ना। जो निर्णय होता है वो मौर्य समाज चलेगा। और नहीं तो पता लगा कि ऐसे जगह जगह लोग जो है विरोध करें, या अपने अपने लेकर ढपली अपना अपना राग जो चलाएंगे, तो भाई अब उसको व्यक्तिगत किसी के मन में कोई ऐसी इच्छा या स्वार्थ या महत्वाकांक्षा जग जाए तो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। वो तो समाज समय से निर्णय दे ही देता है, मान के चलिए, ठीक है ना। जी तो जी अभी आप सब लोग कूल हो, बढ़िया है, अच्छा प्रोग्राम है, आपने भी किया, उन्होंने भी किया, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा समय निकाल के ना इस पर विचार करिए। और रही बात आप लोगों में, जैसे कुछ लोग बीजेपी से संपर्क में हैं, कुछ मुझे पता चला कि कुछ जो है अन्य बिरादरी के लोग आ रहे हैं, या जो है आरएसएस वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम चीजें हैं। तो तो भाई साहब मेरी बात सुनिए, हाँ, अगर जैसे कोई मौर्य आरएसएस में है तो क्या वो हम्म, मौर्य समाज में नहीं रह सकता? नहीं बिल्कुल जा सकता है, कोई नहीं, दिक्कत तो थोड़ी है। फिर आपने ऐसे क्यों कहा कि आरएसएस वाले आ रहे हैं? नहीं देखो क्या है ना, कि जो मोहन भागवत को हमने बुलाया था क्या? नहीं, मोहन भागवत को नहीं बुलाया था, तो फिर ठीक है, वो बात नहीं है। फिर असल ऐसे में कैसे क्या कहा है आपने? कि जैसे जो व्यक्ति जब समाज में नहीं बैठे। आरपी भाई मेरी बात समझिए, हम्म, आपने ये जो बात कहा है ना उसका आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने इस बात को किस तौर पे और किस देखो, तरीके से कहा है? मैं आपको इस बात को समझो, ठीक है ना। अब जी मैं ये जी बात आप पे नहीं कहूंगा, ठीक है। नहीं मैं जो खुद आरएसएस में हूँ, मेरी बात नहीं, समझो। मैं हाँ खुद आरएसएस में हूँ। अब हाँ, आप हमको बताओ मैं मौर्य समाज सूरत में या मौर्य कुशवाहा समाज सूरत में रहने के काबिल नहीं हूँ? नहीं, बात तो रहने के काबिल हैं, लेकिन जो वहाँ की डिप्लोमेसी है, जो पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ की पॉलिसी और डिप्लोमेसी क्या है वो सबसे बताइए? पहले तो ये आप बताओगे कि आप आरएसएस में क्यों हो। हैं? आप ये मुझे बताओ, आरएसएस में क्यों हो। आप बीआरपी में क्यों हैं? बीआरपी हमारी अपनी पार्टी है, अपने हाँ समाज की तो पार्टी है, समानता एकता की बात करती है। तो हो सकता है हमको उसमें कुछ अच्छाई दिखी हो, नहीं, क्या अच्छाई हम दिखी उसमें हो। बताओ ना, हम भी वो जुड़ जाए। हमारा पर्सनल मैटर है नहीं आरपी तो भाई, अब उसमें उस पे आप देखो, नहीं जब ये जा पर्सनल सकते। मैटर दारू और सिगरेट और गांजा भांग तक होता है, समाज की बात नहीं होती भाई मेरे, ठीक है ना। आप आरएसएस में हो तो अपना व्यक्तिगत कोई लाभ है तो आप लाभ लीजिए, समाज में ये प्रदर्शित मत करिए कि हम आरएसएस के हैं, ठीक है ना। तो वहां पे कोई जाके ऐलान किया था कि मैं आरएसएस में नहीं, हूँ? जब जब आप सामाजिक संगठन में आरएसएस वाले आपके संगठन में जुड़ करके, ठीक है। आरएसएस वाले कौन थे? अब कौन वहां कौन पे है ये जाके कहा? मैं उसमें ये नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं जाना हमारे जो, पड़ेगा सुनिए आपको, हर एक मेरी बात का बात मुझे। सुनिए, मेरी हाँ लड़ाई, मेरा जो समाज है, मौर्य समाज कह लो, हाँ। या मानवतावादी विचारधारा का समाज हो, या भगवान बुद्ध की जो विचारधारा का समाज है, भगवान बुद्ध ठीक ने है। तो कहीं भी नहीं कहा है कि आप आरएसएस के साथ मत अरे रहो। आरएसएस तो तब बना थोड़ी था। हाँ तो वही बात है, तो भगवान आरएसएस बुद्ध को जो भी है, भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध मार्ग किस। पर, हाँ सुनिए, भगवान बुद्ध के जो है विचारों के आगे आरएसएस का मतलब जीरो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आरएसएस अभी बच्चा है। वो जिस विषमतावादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है ना, हम्म वो दुनिया में कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा। लूट घसोट चोरी बदमाशी ये सब उनका एक बहुत बड़ा पेशा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जी। ठीक है ना। मतलब जो आरएसएस में है वो लूट घसूट और चोरी चकारी कर आप रहे हैं। नहीं समझोगे, यही तो धर्मांधता है भैया, यही तो समझने की जरूरत है, हमारी लड़ाई यही है। हम्म हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू जी, ठीक है ना, कुर्सी पर हम्म बैठी हैं, और हम्म मोदी और आडवाणी बैठ करके वहां पे जो है पुरस्कार ले रहे हैं, वो खड़ी होकर बंदर की तरह देख रही हैं। ये हम्म। आरएसएस है। आरएसएस है, केशव प्रसाद मौर्य को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। वो तो आरएसएस हमको भी ये है, पता है। आरएसएस ये है कि मौर्य समाज केवल शूद्र है। आरएसएस ये है कि सम्राट अशोक का मतलब जीरो, अंडा, कुछ नहीं है।
आरएसएस का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा धूर्त था, और समझ रहे अगर हैं ना। वही आरएसएस वाला आके सम्राट अशोक के जयकारे लगाए तो? जयकारे लगाएगा तो वो सिर्फ स्वार्थ के लिए लगा रहा है, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए, उसको सम्राट अशोक की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। हम्म। यहाँ पर जब वोट की राजनीति होती है, समाज की राजनीति होती है, या देश की सत्ता की राजनीति होती है ना, तकलीफ मेरी यही बात बात को की है सुन कि लीजिए आप मेरे हर भाई, बात को ना, मेरी मेरी बात मेरी समझिए। बात सुनिए। तकलीफ इसी बात की है कि आप हर बात को हम्म। राजनीति से जोड़ के देख ना रहे ना ना, हैं। राजनीति, बिल्कुल हाँ। राजनीति तो एक सेकंड, एक एक भी मिनट आप राजनीति के बिना रह ही नहीं सकते हैं, जी। ठीक है ना। हम्म। एक भी मिनट आप बिना राजनीति के रह ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा। उनकी विचारधारा अलग है और हमारी हम्म। विचारधारा अलग है। जो हम्म। आरएसएस के साथ है, ठीक है हम्म। ना, वो सम्राट अशोक का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना। अब जी। ये चीज उस व्यक्ति को ये सही, सर्टिफिकेट आप बांटोगे? हाँ ये सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। अब वो अच्छा। विभीषण बनकर काम करे, सुसीम बनकर काम करे, उसकी मर्जी है। हम विजय कब फहराएंगे विजय पताका, ये कब विजयी होंगे, कब दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे, मैं इसका समय सुनिश्चित नहीं करता हूँ, लेकिन भूमिका हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब जी। वो व्यक्ति सबसे पहले तो हमारे सामने, हमारे टीम, हमारे संघ में, हमारे समाज में ना बैठे जो खुद को कहेंगे मैं संघी हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो संघी नहीं है, थोड़ी देर के लिए बोले भाई हम कुछ संघ में है, लेकिन संघ से हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हम समाज की बात करेंगे, तो करो समाज की बात। लेकिन तो आप ये समझ जाइए। हमारे हाँ। हिसाब से तो जो भी हमारे टीम में था वो हम्म। समाज की ही बात किया था। संघ में तो किसी ने संघ की बात किया नहीं था वहां पे। नहीं तो ठीक है, तो मैं वो तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कै- कहाँ कह रहा हूँ उसको आप लेकर अपना के। वीडियो जो है ना दोबारा ले, देखिएगा और उसमें बहुत गौर करके देखिएगा, आपको सब बातें क्लियर दिखेंगी कि आपने हमें सब क्या पता कहा है, है कैसे भैया, कहा है। हम सब 15 साल से यही कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। आप उसको जी। अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन हमारी लड़ाई ही आरएसएस से है, आप ये समझिए। हम्म। जो धर्मांधता में लगे पड़े हैं, अभी वो बीजेपी को समझ नहीं पाए हैं ना, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, उन्हीं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, खुद को कहते हैं मैं संघी हूँ, ठीक है। जी। तो थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करिए। अगर सिर्फ समाज की बात हो रही है तो आप मीटिंग आयोजन करिए, हम आएंगे। और अगर आपको मतलब ये अरेंजमेंट करने में दिक्कत है तो हम खुद जो है सभी से बात करके खुद कॉल करेंगे। आप बैठिए, एक पक्ष जो है आपकी टीम बैठे, एक पक्ष उनकी टीम बैठे, फैसला तुरंत हो जाएगा। कौन नहीं चाहता समाज का विकास ना हो। लेकिन जब हमारी टीम बैठेगी ना उसमें तो आरएसएस वाले भी दो चार लोग हैं ही। आरएसएस वालों का वहां पे कोई आपको स्टिकर ले तकलीफ गया, आएगी फिर। हमको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमको जो है ना, हम्म। वो बात मुझे मत करिए। सम्राट अशोक की विचारों की बात कर रहे हो ना, हम्म। तो सम्राट अशोक का मतलब होता है कि जनता का कल्याण, हर मानव सुखी और संपन्न, हम्म। ठीक है। मानव मानव एक समान की बात, अगर मानव मानव एक समान की बात करिए तो बैठिए। अभी आपने आपको, थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने ये सुना था कि वहां पे अदर कास्ट के लोग भी आए थे, थोड़ी हाँ देर पहले ही का। भाई तो देखो, आप फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मानव मानव एक समान? अदर कास्ट, मौर्य समाज और मानव मानव तो ये सब भैया, अलग अलग हैं। हाँ नहीं नहीं, बात को समझो। जब आप कह रहे हो मौर्य समाज, हाँ। आप बोलो भारतीय समाज, तो किसी को भी बुला लो, हम्म। किसी को बुला लो, कोई दिक्कत मतलब नहीं। जब आप सम्राट अशोक जो थे वो सिर्फ भाई मौर्य तो समाज की मौर्य, भलाई ना चाहते ना ना थे। ना ना ना, बात समझो। सम्राट अशोक भाई सिर्फ पहले मौर्यों के सुनिए थे। तो, पहले सुनिए। हमने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनाया, ठीक है ना, हम्म। तो हमने भारतीय मौर्य पार्टी तो नहीं बनाया। हम्म। तो जब हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हर जाति वर्ग समुदाय आमंत्रित है। हम्म। आपने मौर्य समाज सूरत बनाया, ठीक है, हम्म। या मौर्य कुशवाहा समाज सूरत बनाया, तो हम्म। जब जब घर की बात हो रही है तो घर के लोग रहेंगे ना। आप मुझे बताओ, जैसे आप अपने घर में पापा जी नाराज हैं, मम्मी जी नाराज हैं, आपने कहा भाई सभी परिवार के सदस्य बैठेंगे, बातचीत करेंगे आज, ठीक है। हम्म। अब आपने पड़ोसी को बुला लिया जो आपके घर परिवार के बारे में जानता नहीं है या हम्म। उनकी भावनाओं की कदर नहीं करता है, तो बताइए वो पारिवारिक मीटिंग कैसे हो गई है। या आपने ये दिखाया कि पापा के साइड में मम्मी है, सिस्टर है, भाई है, और हमारे साइड में कोई नहीं है, तो चलो मैं दो पड़ोसी को बुला लेता हूँ, 5 लोग हम हो जाएंगे, तब तब बहस करेंगे। हम्म। तो ये कौन सा परिवार है, मुझे बताइए ना आप। तो एक मौर्य समाज हो गया, एक अन्य समाज हो गया, तो जब आप पूरे भारत देश की बात करोगे ना, तब उसमें सब सम्राट अशोक सबके लिए काम किए थे। लेकिन अभी आप मौर्य समाज, कुशवाहा समाज को लीड कर रहे हैं ना वहां पे, जी। तो मौर्य कुशवाहा समाज की बात करिए ना, दूसरे अन्य बिरादरी को लाने की क्या जरूरत है, मुझे बता दीजिए। या तो आप नाम बदल दीजिए कि भाई जैसे वो मौर्य समाज सूरत चला रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, तो हम सूरत समाज चलाएंगे, या जो है भारतीय सूरत समाज कह लो, या जो है
कोई ऐसा कॉमन नाम दीजिए ना जिसमें सिर्फ जाति की वो ना आए, बू ना आए, ठीक है ना। तो वहां पे हर जाति बिरादरी की बात होगी, हर जाति बिरादरी के लोग बैठेंगे, हर बात जाति बिरादरी की जो है बात सुनी जाएगी। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, आप इस पर विचार करिए और कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं होगा भाई मेरे, ठीक है ना। हाँ, जी जी। हम भी जो है 10-15 साल से जो है काम कर रहे हैं ना, बहुत कुछ चीजें पहले नहीं जानते थे, धीरे धीरे जैसे अनुभव हो रहा है, जैसे जैसे जो कहते हैं ना कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो जी जब प्रैक्टिकली उस चीज को आप जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया, क्या समाज है क्या देश है। जी, हम तो यहाँ सूरत में रह के ना प्रैक्टिकली देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें जुनून था। नहीं ठीक है, आप मेरी बात हाँ। से आप सहमत होंगे और जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, कभी भी कहीं संदेश हो ना, आप हम्म, मतलब संदेह हो तो आप डायरेक्ट फोन करो, कोई दिक्कत। मेरी जो व्यक्तिगत मतलब वो है अनुभव, वो मैं जरूर जी। आपसे शेयर करूंगा, ठीक है ना। और मुझे पूर्ण विश्वास आप सहमत भी होंगे, जी क्योंकि हम कभी गलत काम ना करते ना गलत रास्ते पर जाते हैं। हमें ये नहीं डर है कि कौन मुझसे नाराज है कौन खुश है, बस हमें जो है अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है। भैया अच्छा लग रहा है तो आप साथ चलिए। हाँ, आप ये कहोगे नहीं आरपी मौर्य जी हट जाओ, मैं आपसे बढ़िया करूंगा, तो मैं कहता हूँ आओ स्वागत। हमको तो चाहिए भाई, एक के साथ 10 लोग और एक्स्ट्रा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टीम चाहिए। तो जब आप जिस घोड़े में चलने की क्षमता है, दौड़ने की क्षमता, हम तो चाहते हैं वो आगे हमसे दौड़े, समझ रहे हैं ना। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बल पे समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आप चाहते हो ना, अगर हाँ, दूसरा कोई नहीं चाहे कि हमसे आगे कोई जाए ही नहीं, तब क्या होगा? नहीं तो बता तो रहा हूँ ना मैं, उसका भी तरीका है ना। हाँ। हाँ, उसका तरीका है। आप एक दिन मीटिंग सभी से बात करके अरेंज करवाइए, हम आएंगे, ठीक है। बातचीत होगी बड़े स्तर पे, क्यों नहीं। समस्या बड़े बड़े देश की संधि मतलब समस्याओं की संधि हो जाती है, ये तो छोटी मोटी बात है यार, ठीक है। जी जी। ठीक है, बातचीत करिए फिर बताइएगा जैसा होगा, ठीक है भैया। जी जी जी। ओके भैया, जी। थैंक यू, जय सम्राट। जय सम्राट, जय सम्राट भैया।